10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 215 में हम देखते हैं लिन फेंग एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और यह कहकर वह उस पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। परंतु तभी उस लड़के के सामने एक आइस बैरियर बन जाता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वह व्यक्ति लिन फेंग से कहता है कि लड़के तुम्हारे पास तो एक गॉड लेवल वेपन है। वहाँ बाहर आकर साओ टियान कहता है कि व्हाइट गॉड रियल्म का एक और व्यक्ति मास्टर, आप सावधान रहना। और तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अपनी आइस प्लाम से उस पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वहां मौजूद एक व्यक्ति वहां एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर वह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है। यह देखकर लिन फेंग वहां अपनी फ्रीजिंग स्वॉर्ड से उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उन दोनों के बीच अब स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। मौजूद दूसरा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा होता है। वह कहता है कि यह तो प्योरली ट्रांसजेंडर रियल में है, और तो और इसके पास 2 गॉड लेवल वेपन है। सच में यह दिलचस्प है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसके पास एक गॉड लेवल ड्रैगन स्केल भी है। यह सुनकर फाइट कर रहा व्यक्ति कहता है कि 3 गॉड लेवल वेपन, यह काफी अच्छा है। और अब वहाँ खड़ा एक व्यक्ति अपने आइस फ्रीजिंग डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि लिन फेंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और अब वह व्यक्ति अपनी मल्टीपल आइस स्वॉर्ड से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु तभी एक अटैक आकर उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह अटैक किसी और ने नहीं, टेम्पल मास्टर ने किया होता है। वह कहते हैं कि तुम क्या यह सोचते हो कि तुम हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर अत्याचार करते रहोगे। अब मास्टर जियांग यून अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह लोग काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि टेम्पल मास्टर तो अत्यधिक पावरफुल हैं। तभी उधर उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि तुम व्हाइट गॉड रियल्म में पहुंच गए, लेकिन अभी भी तुम्हारा ग्रेट पाथ इनकम्प्लीट है। लेकिन तुम फिर भी व्हाइट रियल्म में प्रवेश कर गए। ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें कम समझा। यह सुनकर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि तो क्या हुआ, यह व्हाइट गॉड रियल्म में प्रवेश कर गया। यह खुद चाहे गॉड ही क्यों न बन जाए, परंतु जब डीमन फोर्स अटैक कर देगी तो फिर यह अपने गुसेन कॉन्टिनेंट को क्या अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम हमसे पंगा मत लो। अगर हमने स्पिरिचुअल डोमेन के एशियंट क्लैन की पावर को एक्टिवेट कर लिया तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। टेम्पल मास्टर कहते हैं कि मैं जियांग यून अपने महाद्वीप के लिए मरना पसंद करूंगा, और मेरे जीवन और मृत्यु दूसरों पर निर्भर नहीं करती। वह यह कहते हुए अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं, जिससे कि वह लोग भी डर जाते हैं। वह व्यक्ति वहां से जाते हुए कहता है कि तुम इस बात को याद रखना, और वह वहां से एक पोर्टल के माध्यम से चले जाते हैं। अब जियांग लिन फेंग से कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर साओ टियान बाहर आते हुए कहता है कि अगर आप इतनी जल्दी नहीं आते तो फिर वह लोग मेरे मास्टर के हाथों बहुत बुरी तरह से पीटे जाते। यह सुनकर मास्टर जियांग काफी ज्यादा हंस जाते हैं, और अब वह कहते हैं कि मेरे छोटे दोस्त, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही महाद्वीप पर काफी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसलिए छोटे दोस्त, तुम्हें और दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। मुझे आशा है कि तुम इस बात को समझ गए होगे। लिन फेंग कहता है कि वैसे मास्टर, महाद्वीप पर क्या चल रहा है, कृपया विस्तार में बताएं। इस पर जियांग कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, और अब वह उसे एक पोर्टल के माध्यम से वहाँ से एक जगह ले आते हैं। इधर हम एक जगह देखते हैं कि काफी सारे डीमन एक पोर्टल के माध्यम से बाहर आ रहे होते हैं, परंतु तभी एक टर्टल गॉड साओ वहाँ अपेयर होते हैं, और फिर वह उन लोगों पर कुछ लोगों के साथ अटैक कर देते हैं और उन सभी डीमन को वहीं के वहीं मारने लगती हैं। वह डीमन इतनी खतरनाक पावर को देखकर वहां से डर के मारे भागने लगती हैं, और तभी वहां जियांग और लिन फेंग भी आ जाते हैं। अब जियांग लिन फेंग को बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ सीनियर शेनो ने ट्रू गॉड लेवल के एशियन डीमन को मार डाला, और तो और 2 व्हाइट गॉड लेवल के एशियन डीमन को भी। सुनकर वह दोनों हैरान होते हैं। तभी साओ टियान उनसे कहता है कि क्या ट्रू गॉड लेवल के एशियन डीमन को उन्होंने कैसे मारा, मुझे बताएं। जियांग कहते हैं कि एशियन डीमन कुछ नियमों से बंधे हुए हैं और वह जीत नहीं सकते, लेकिन अगर उनकी संख्या बढ़ती रही तो फिर इन्हें संभालना कठिन हो जाएगा। वह टर्टल गॉड सैन वो आते हैं। वह कहते हैं कि यह महाद्वीप का भाग्य है। लिन फेंग उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम करता है। इस पर सीनियर सैन वो कहते हैं कि तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, और मैंने तो सुना कि तुमने सी लिंग के क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिन फेंग कहता है कि वह स्पिरिचुअल पाथ पर चली गई थी और उसने ट्रू गॉड लेवल के ड्रैगन की बॉडी को अपने बस में कर लिया था और उससे अपने आप की पावर बढ़ाना चाहती थी। यह सुनकर सैन वू कहती है कि यदि वह सफलतापूर्वक रिकवर हो जाती तो फिर वह आउटर पार्ट में मर्ज हो जाती और मुझे उससे निपटने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, क्या आपके पास डीमन से निपटने का कोई उपाय है?
इस पर शेन यू कहते हैं कि इस वर्तमान स्थिति में एशियन गॉड को यहाँ आमंत्रित करो जिन्होंने खुद को सील कर लिया था, जिससे कि वह लोग हमारे साथ मिलकर इन डीमन के साथ फाइट करेंगे। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि क्या वह एशियन गॉड जिन्होंने सैम को सील कर लिया है। जियांग कहते हैं कि मेरे बॉर गॉड टेम्पल में 3 एंसेस्टर हैं जिन्होंने खुद को ताबूत में सील कर लिया था, लेकिन हमारी दुनिया ट्रू गॉड के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। सीईओ कहते हैं कि वैसे तो कुछ घायल भी हैं और कुछ तो मर भी रहे हैं, परंतु इस फाइट के बाद इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी गॉड नहीं रहेगा। लिन फेंग कहता है कि वैसे सीनियर कोई और रास्ता नहीं है क्या। सीईओ कहते हैं कि इसके लिए और कोई उपाय नहीं है, तुम अब ये बताओ कि तुम्हें स्पिरिचुअल रोड पर कौन से ट्रेजर मिले हैं। लिन फेंग उन्हें एक पोटली देते हुए कहता है कि मुझे कई सारे सीक्रेट स्टोन मिले हैं। सीईओ उस पोटली को देखकर कहते हैं कि उस समय तुम्हारे पिता को 20,000 सीक्रेट स्टोन मिले थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ 10,000 मिले हैं। यह सुनकर साओ टियान बाहर आते हुए कहता है कि ये सभी मेरे मास्टर ने ऑक्शन से प्राप्त किए हैं, टोटल 3 गॉड लेवल वेपन को बेचकर। जियांग कहते हैं कि 3 गॉड लेवल वेपन, यह फिजूल खर्च है। साओ टियान कहता है कि मास्टर के पास कई सारे वेपन हैं, उन्हें अपने पास रखना कठिन है, जैसे कि ड्रैगन बॉडी, ड्रैगन मसल। मास्टर ने इन सभी के बदले ऑक्शन में सेक्रेट स्टोन और वाटर लाइफ को प्राप्त किया था। यह सुनकर लिन फेंग अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि बस अब रहने भी दो, मुझे भी तो खुद कुछ बताना है। आओ वो कहते हैं कि ड्रैगन बॉडी वैसे तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वाटर ऑफ लाइफ एशियन गॉड की 30% पावर को एकत्रित करने में मदद करेगा। टियान कहती है कि हाँ यह सब सच है, परंतु अब तो इसने सब कुछ बेच दिया। साओ टियान कहता है कि कौन कहता है कि मेरे मास्टर ने सब कुछ बेच दिया, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लिन फेंग वाटर ऑफ लाइफ की एक बोतल साओ को देता है। वह कहते हैं कि यह तो सच में डिवाइन स्प्रिंग है, यह ट्रू ड्रैगन की एनर्जी से भरपूर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। लिन फेंग कहता है कि सीनियर यदि यह आपको पसंद है तो फिर आप इसे रख लो। कहते हैं कि तुमने इतना महत्वपूर्ण खजाना उन्हें ऐसे ही दे दिया। लिन फेंग एक बोतल जियांग को देते हुए कहता है कि मास्टर जिंग आप इस बोतल को रख लो। जियांग कहते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद। सो कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे तुम्हारे पास कितनी बोतलें बची हैं। लिन फेंग सर खुजाते हुए कहता है कि बस कुछ दर्जन बोतल। शाओ कहते हैं कि दर्जन बोतल, यह 1 दर्जन बोतल प्राचीन गॉड को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, और अगर हमने उन्हें एक बार पुनर्जीवित कर लिया तो शायद हम इसके परिणाम को भी बदल सकते हैं। लिन फेंग क्या तुम हमारी मदद करने को तैयार हो। इस पर लिन फेंग कहता है कि हाँ मैं अवश्य ही, आप जो कहेंगे वह करूंगा। यदि उस दिन आपने मेरी जान न बचाई होती तो आज तो मैं यहाँ नहीं होता, और यह बात तो वैसे भी मेरे गुसेन कॉन्टिनेंट से संबंधित है, तो फिर यह तो मेरा कर्तव्य भी है। यह सुनकर शेर यू कहते हैं कि वैसे तो फिर ठीक है, अब तुम जाओ और एशियन गॉड को अवेक करो। इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।